फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि वो जो पीस डील हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की अफ़गान तालिबान के साथ, वो उसे रिव्यू करेंगे। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब सदर थे तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो अमेरिकन ट्रूप्स को विथड्रॉ करना चाहते थे, वापस लाना चाहते थे अफ़गानिस्तान से, और वो जंग ख़त्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक पीस प्रोसेस शुरू किया था अफ़गान तालिबान के साथ। और आज के टाइम में आपको पता है कि नए प्रेसिडेंट बाइडेन आए और आज उनका सेकंड दिन था, और उन्होंने आज अपने सेकंड डे पे कहा है कि वो रिव्यू करेंगे अफ़गान पीस प्रोसेस को। उससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बयान दिया था कि उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो पीस प्रोसेस को ना रोकें। तो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आने से, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए, बाइडेन आ गए, तो उसका पीस प्रोसेस, अफ़गान पीस प्रोसेस पे क्या असर पड़ेगा। क्या वो ट्रंप की उस लेगेसी को लेके चलेंगे, अपनी ये जंग ख़त्म करेंगे। वैसे ही पहले दिन पे काफ़ी सारे एक्शंस बाइडेन ने रिवर्स कर दिए जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, जैसे जो ईरान न्यूक्लियर डील जो थी जिसे हम कहते हैं, या उनका जो WHO को छोड़ना था। तो काफ़ी सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फर्स्ट डे पे बाइडेन साइन किए थे, वो तो ट्रंप की पॉलिसी को रिवर्स थे। आज के टाइम में इस लेक्चर में देखेंगे क्या जो इन ये पीस प्रोसेस इनिशिएटिव, या आप कह लें जो नेगोशिएशन तालिबान के साथ ट्रंप ने शुरू किए, क्या बाइडेन इसे जारी रखेंगे या ख़त्म करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एज़ यूजुअल मैं आपको हर वीडियो में एक करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछता हूँ। तो आपसे एक सवाल है कि आपने ये बताना है कि मौजूदा करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अमेरिका कौन है। आपने बताना है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर आज के टाइम अमेरिका में कौन है। आपके ऑप्शन है असद मजीद, मोइनुल हक, मंसूर अहमद खान। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं है तो इन दी एंड में मैं आपको बता दूंगा। चलें जी, ये एक न्यूज़ में देखते हैं, ये मिनट है, उन्होंने लिखा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिव्यू US तालिबान डील। एक और है द journal.re, वो कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिव्यू US तालिबान विथड्रॉल डील, क्योंकि ये डेफिनेटली अमेरिकन ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस जाना है, तो वो कह रहे हैं कि हम वापस देखेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिव्यू US तालिबान विथड्रॉल, ये PBC की न्यूज़ है। अफगान वार, वो कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिव्यू ट्रम्प्स तालिबान डील। ये अल जज़ीरा की, वो कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिव्यू US तालिबान डील। अब यहाँ पे आपने देखा ये न्यूज़पेपर में, मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में। आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर 2001 में एक हमला होता जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड 9/11 का एक वाक़या होता है, जिसकी वजह से अमेरिका के जो ट्विन्स टावर थे, वर्ल्ड ट्रेड टावर, उनके ऊपर प्लेन से अटैक हुआ। 5 प्लेन जो थे अलकायदा के जो बंदे थे उन्होंने हाईजैक किए थे। 2 उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किए थे, एक उनका वाइट हाउस पे था, दूसरा उनका पेंटागन था, कि एक कुछ और उन पे बिल्डिंग पे था। ओवरऑल 2 ने हिट किया, बाकी मिस हो गए या एक तरह से दूसरी जगह पे जाके करें। फिर उस 9/11 के बाद अमेरिका ने एक वॉर ऑन टेरर शुरू की जब बुश सदर थे। वॉर ऑन टेरर के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेट किया, अपनी फ़ौजें भेजी। फिर बराक ओबामा एक टेन्योर, उसके बाद दूसरा टेन्योर, फिर आपने ये भी देखा कि 2001 में उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया। फिर उसके बाद आपको पता है कि 2 टर्म पूरे होने के बाद ट्रंप आए। ट्रंप ने ये कहा कि ये एक तरह से कॉस्टलीस्ट वार है, वो अपनी जितने भी ओवरसीज़ जंग, जहाँ पर भी अमेरिकन जंगें जारी है, उसे ख़त्म करेंगे। और आपने देखा कि सीरिया से उन्होंने अपनी ट्रूप्स निकाली जब उनको ये कहा गया कि वो अपने जो साथी फाइटर्स हैं कुर्द, उनको धोखा दे रहे हैं। वैसे ही ट्रंप ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान से भी निकलेंगे और अपने सोल्जर्स को वापस लाएंगे। और जो प्रोमिसेस उन्होंने अपने इलेक्शन में किए थे, काफ़ी उन्होंने पूरी भी की। जैसे ये कहना कि वो एम्बेसी को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम तल अवीव टू जेरूसलम, वो बॉर्डर वॉल बनाएंगे। तो बहुत सारे जो प्रोमिसेस उन्होंने कैंपेन में किए थे उन्होंने पूरे किए। आज के टाइम में उनकी अगर हार हुई है तो उनका यही मकसद था कि कोविड-19 होना, और उन्होंने कोविड-19 को सीरियस लिया, जिसकी वजह से 4 लाख अमेरिकन मारे गए। तो एक गुस्सा जो लोगों ने इस पर निकाला, उन्होंने बैलेट पे निकाला और बाइडेन जो थे वो जीत के आ गए। अब बाइडेन आए हैं तो बाइडेन डेफिनेटली एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू थिंक टैंक है, डेफिनेटली वो अपने हिसाब से सोचेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपनी इस डील को, इसमें कोई शक नहीं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस डील को, इस पीस प्रोसेस को
जारी रखेंगे, उसे कैरी करेंगे और तालिबान के साथ जो टॉक्स हो रहे हैं उसे एक तरह से कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। क्योंकि लास्ट टाइम हम देख रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो एक तरह से अफ़गानिस्तान की एक टेक्निक रही है, वो अटैक भी कर रहे हैं और ऊपर से टॉक्स भी कर रहे हैं, तो इससे उनको दो तरह से फ़ायदा है। आपने अटैक भी करते जाते हो तो ताकि आप अगले को अपनी इस चीज़ की रियलाइजेशन दे पाओ कि आपके पास कितना पावर है। तो हमने यही देखा है कि आज के टाइम में भी, रिसेंट टाइम में भी काफ़ी सारी अटैक्स अफ़गानिस्तान के अंदर जारी है उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ये तो तालिबान अपने पावर से शो कराए। लेकिन जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो वो यही कहेंगी कि हम इस चीज़ को देखेंगे। और ये कहा है बाइडेन के जो न्यूली अपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सल्विन, उन्होंने क्या है कि हम इस चीज़ को करेंगे। अब यहाँ पे आप ये कंडीशंस देख लें, मैं आपको वन बाय वन हाईलाइट कर लेता हूँ कि इन चीज़ों को उनसे एम्फेसाइज करेंगे तालिबान बाइडेन लिविंग अप टू द कमिटमेंट। वो कहेंगे कि अगर आप ये कहें कि हम सीज़ फायर करते हैं या कुछ, फ़िलहाल तो तालिबान ऐसा कुछ नहीं करेंगे सीज़ फायर कर लें, क्योंकि यही उनकी बार्गेनिंग पोजीशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करें और अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करें। तो एक तो यही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहेगी कि आप अपनी कमिटमेंट जो पूरा कहेंगे उसे पूरा करेंगे, टू कट टाइज विद द टेररिस्ट ग्रुप्स। ट्रंप ने भी यही कहा था उनसे कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपको अल-कायदा और उसके अलावा जो आइसिल है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, अल शाम, इनसे अपने टाइज ख़त्म करने हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी प्रेजेंस मौजूद हैं। और वैसे भी अफ़गानिस्तान को इन्वेड करने से पहले अमेरिकन ने मुल्ला उमर को ये कहा था कि आप उसामा बिन लादेन को अब आप हमें हैंड ओवर कर दें। उन्होंने जब रिफ्यूज़ किया था तब अमेरिकन से उसे इन्वेड किया था। तो ये भी होगा कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने ताल्लुकात वगैरह ख़त्म करें, रिड्यूस वायलेंस इन अफगानिस्तान। ये आज के टाइम में एक बड़ी कमिटमेंट होगी अगर जो तालिबान करेंगे, क्योंकि एक तरफ से तालिबान टॉक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उनका जो वायलेंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स है, वो जारी रख रहे हैं। और ये भी कोई एक कंडीशन होगी बाइडेन की, टू मीनिंगफुल नेगोशिएशन विद अफगान गवर्नमेंट। ये भी क्योंकि पहले तालिबान रिलेक्टेंट थे, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ बात करेंगे अमेरिका से, ये अफ़गान गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट है वगैरह है नहीं, हमारी टॉक्स आपसे होंगी। तो ये भी होंगी, तो ये कंडीशन होगी कि आप अपनी जो कमिटमेंट करें उससे पूरा करें, वायलेंस कम करें और मीनिंगफुल एंगेज करें अपने जो अफ़गान गवर्नमेंट है उनके साथ। देखें, यूएसए आज के टाइम में भी इस पीस प्रोसेस को जारी रखेगा, क्योंकि हर कोई अमन चाहता है। अब यहाँ से वो रिवर्स नहीं करेगा, कोई जंग वंग ये कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही अमेरिका ने 20 साल 21 साल अपने यहाँ झोंस दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ उनके लग गए हैं, काफ़ी सोल्जर उनके मारे चुके हैं, और ये एक प्रोसेस शुरू होगा। लास्ट ईयर जब वाशिंगटन ने ये डील की थी तो उसमें यही था कि अमेरिकन अपने ट्रूप्स वापस ले जाएगा, लेकिन उसके बदले तालिबान को सिक्योरिटी गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये गारंटी देने में फेल हो जाते हैं और अमेरिकन या उनके इंटरेस्ट पे और उनके बेसिस पे उनके एम्बेसीज पे अटैक हो जाएंगे, तो एक तरह से तालिबान अपनी डील में फेल हो जाएंगे। तो उन्होंने इनसे कहा है कि हम चले जाएंगे, लेकिन आपने ये गारंटी देनी है, ऑनर आवर कमिटमेंट। आपने जो कमिटमेंट करनी है उसे ऑनर करना, ये नहीं कि आप ये चीज़ कहें कि हम करेंगे बाद में ना करें। तो आप जो प्रॉमिस करेंगे इस पीस प्रोसेस से आपने ये करना है। अब ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब से ये अमेरिकन के अंदर इलेक्शंस हुए तो एक तरह से स्पेकुलेशन थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसे कैसे देखेगी, वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा देगी, कम कर देंगी, या पीस प्रोसेस को जारी रखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम पीस प्रोसेस को जारी रखेंगे, बात करेंगे, लेकिन विद सर्टेन कमिटमेंट जो हम तालिबान से चाहते हैं। आज के टाइम में भी अटैक हो रहे हैं ब्राज़ील। अभी भी आपने देखा कि जर्नलिस्ट लास्ट वीक में 2 फीमेल जजेस को अटैक करके मारा गया। तो ये अटैक्स तालिबान जारी रख रहे हैं, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स करेगी उनसे कि आप जो है वो एक तरह से अपने अटैक कम करें। और आउटकम इसकी यही अच्छी बात है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पीस प्रोसेस को जारी रखे, ख़त्म ना करें, क्योंकि पीस होगी, अमन होगा तो अच्छी बात है अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, अमेरिकन के लिए, क्योंकि वो भी अपने यहाँ चले जाएंगे। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने बेसिस रखेगा। आज के टाइम में भी दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी अमेरिका है, दुनिया की लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर जो अमेरिका है, दुनिया के 700 से करीब बेसिस जो दुनिया में
में मौजूद है अमेरिका के। तो अमेरिका आप कह लें कि अपने ट्रूप्स ले जाएगा, लेकिन उनके मिलिट्री बेसिस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद वगैरह रहेंगे। लेकिन इन हालात के बावजूद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा फैसला कि उन्होंने पीस प्रोसेस को जारी रखा। और आखिर में मैंने ये सवाल की स्लाइड देना भूल गया हूँ। आपका जो सही सवाल है कि पाकिस्तान के करंट जो एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स अमेरिका वो है आपके अनवर मजीद, वो आपके मौजूदा पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू द अमेरिका। थैंक यू सो मच, देखा बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।